नमस्कार दोस्तों। आपका दिमाग हिल जाएगा, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बहुत सारे रोग जो हैं, जो बड़े बड़े रोग हैं, उनसे उनको जड़ से निपटने के लिए दोस्तों एक बहुत ही दिव्य औषधि जिसके प्रयोग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग इसको प्रयोग करते हैं, लेकिन मतलब ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता कि इस चीज़ का प्रयोग जो है वो कैसे करना है, और ये आपको कितने रोगों से ये चीज़ बचा सकती है। बहुत सारे लोग जो हैं ये कहते हैं कि जी हम भी इसको प्रयोग में लाते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। बाद में बोलते हैं कि हमें इससे दर्दें हो गई, ये हो गया। तो दोस्तों, वीडियो से शुरू करने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि गिलोय का जो प्रयोग है वो बहुत सारे लोग इस वक्त करते हैं, लेकिन गिलोय का प्रयोग जो है वो किस तरह से किया जाता है और ये किन बड़े बड़े रोगों को आपको बचा सकती है, ये इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, गिलोय जो है सबसे पहले मतलब अगर 100 लोग इसका प्रयोग करते हैं तो 50 को ये सूट नहीं करेगी, क्योंकि उनको इसके लेने का पता नहीं होता है। दोस्तों, एक गिलोय जो है पेन किलर भी है, लेकिन कुछ लोगों को जो पेन है वो बढ़ जाता है। जैसे कि कुछ लोग प्रयोग करते हैं, जैसे 50% बोलते हैं कि हमें इससे शरीर में दर्दें हो गई, मांसपेशियों में दर्दें हो गई, जॉइंट में पेन हो गया, तो दरअसल में और छोड़ देते हैं। फिर उनको ये पता नहीं होता इसका उपयोग जो है वो कैसे करना है। तो दोस्तों, गिलोय जो है वो एक अमृतमयी औषधि है। छोटा सा इसका उदाहरण बता देता हूँ मैं। जैसे आपके कहीं बगीचे में, गमले में अगर कहीं बेल लगी हो, तो उसके आप 4-5 पत्ते ले लें। छोटे छोटे पत्ते होते हैं, 2-3 पत्ते आप ले सकते हैं। उसका घोट करके आप रस निकाल लीजिए, और रस को निकाल करके अगर आप इसको मट्ठे के साथ, छाछ के साथ पीते हैं उसमें घोल करके, तो दोस्तों, जिन लोगों को पीलिया होता है गर्मियों में बार बार, उसके लिए रामबाण औषधि है। अब दोस्तों, जो गिलोय जो है, जैसे कि लोग पीते हैं, मैंने बताया प्रयोग में किस तरह से करते हैं। कूट लिया, कूट करके उसका अपने जैसे पानी में भिगो दिया, रात को कुछ लोग भिगो करके डाल देते हैं, और उस गिलोय के टुकड़े को कुछ लोग ऐसे ही बिना कूटे ही उसको पानी के अंदर डाल देते हैं। उसका कोई असर नहीं है दोस्तों। कुछ लोग डायरेक्ट ही गिलोय का टुकड़ा जो है पानी के अंदर डाल देते हैं और सुबह उस पानी को पीते हैं। उसका कोई बेनिफिट नहीं है। गिलोय को जब भी आपने रात को पानी के अंदर डालना है, तो दोस्तों उसको नंबर 1 कूट करके डालें, और सुबह उसको आप पी सकते हैं। और जिन लोगों को तासीर जो है ठंडी होती है, वो उसको रात को पानी में ना भिगोएं, उसको कूट करके सुबह उसको बॉयल करके पिएं। जिन लोगों को मोटापा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत टिपिकल पॉइंट होते हैं दोस्तों। अगर आप ऐसे छोड़ छोड़ के वीडियो देखेंगे तो कोई पता नहीं लगेगा कि इसका प्रयोग वास्तविक में कैसे होता है। जो लोग कमज़ोर हैं वो इसके जो उसका पानी होता है उसको ठंडा ही पिएं। कुछ लोग गर्म गर्म ही पी जाते हैं, लेकिन जो लोग मोटे हैं वो उसको गर्म करके चाय की तरह पिएं। अब जिन लोगों को इससे दर्दें उत्पन्न हो जाती हैं, वो क्या करें, उसके अंदर 2 चुटकी सौंठ पाउडर मिलाकर, इसको मिला करके पिएं। दोस्तों, आपके दर्दों में भी ये रामबाण की तरह काम करेगी। आपको दर्दें होती थी, लेकिन अगर आप 2 चुटकी सौंठ पाउडर इसके अंदर मिला करके पीते हैं, आपको दर्दें नहीं होंगी। जिन लोगों को कब्जियत की शिकायत रहती है और दर्दें भी रहती हैं, और गिलोय पीने से दर्दें हो जाती हैं,
अगर किसी को कब्ज भी होती है तो उसके अंदर दोस्तों आप अरंडी का तेल मिला करके पिएं। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा बाहर जो है कुत्ता है इधर तो भौंक पड़ता है। तो अब इसके आगे जो गिलोय का प्रयोग है दोस्तों, शुगर में इसका बहुत ही लाजवाब असर है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कभी भी जैसे आप कहते हैं कि थायराइड है किसी को, जैसे सहतूत का सिरका होता है, फिर आपकी कचनार की छाल हो गई, कुछ लोग धनिया का प्रयोग बताते हैं, लेकिन दोस्तों उससे जो आपका थायराइड है वो कभी ठीक नहीं होता। उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, इम्यूनिटी से संबंध रखते हैं, और हमारी जो गिलोय है वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और जब तक हम इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाएंगे, आपका थायराइड ना कांचनार से उसके छाल से जाएगा, ना ही सहतूत के सिरके से जाएगा। दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था कि हरड़ के पेड़ के छिलके से थायराइड जो खत्म हो जाता है, लेकिन थायराइड जो है कुछ लोगों ने प्रयोग किया, उनको फ़ायदा हुआ, लेकिन जड़ से तब खत्म हुआ जब हमने गिलोय का प्रयोग साथ में करवाया। अब इसके बाद दोस्तों गिलोय जो है इसमें सत और घन दो तरह से बनता है। कंपनियों में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको भी समझना पड़ेगा कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। कंपनियों वाले जो आपको गिलोय घन बनता है या सत बनता है वो कैसे बनता है। जैसे घर का घी और बाजारू घी होता है, ये उतना दिन रात का फर्क है। तो दोस्तों जब भी हम गिलोय का प्रयोग करते हैं दोस्तों, अगर परहेज रखें, अगर आप अपने सिस्टम को, खाने पीने का सिस्टम बदलेंगे, तो दोस्तों गिलोय जो है शुगर में एक रामबाण औषधि है और जड़ से निकालने वाली होती है। और एक और जो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आपकी जितनी भी हार्ट की ब्लॉकेज है, आपकी शरीर की ब्लॉकेज है, वो खुल जाती है। तो प्रयोग मैंने बता दिया कि गिलोय का जैसे रस बताया, किसी को दर्दें होती हैं तो सौंठ पाउडर मिलाया जाए, अगर किसी को कब्जियत की और पेन की शिकायत रहती है तो वो क्या मिलाए, अरंडी का तेल, कस्टर ऑयल। और अगर किसी को यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, गठिए की समस्या है, तो इसका रस निकाल करके उसके अंदर 2 चुटकी सौंठ पाउडर और थोड़ा सा टुकड़ा पुनर्नवा की जड़ का बॉयल करके इसके अंदर डालें। यूरिक एसिड और गठिए में दोस्तों बहुत लाजवाब असर है इसके अंदर। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, एक हमारे यहाँ नज़दीकी ठेकेदार था, वो लगभग 7-8 किलो अर्जुन पेड़ की छाल पी चुका था हार्ट के लिए। रात को बैठ जाता था, घबराहट होती है, चल पड़ता था तो धड़कन बढ़ती थी, तो अर्जुन की छाल से भी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों हमने उनको एक ही चीज़ दी जो मेरे पास बनता है, गिलोय घन, और उसको मैंने गिलोय घन को 3-4 काली मिर्च के दाने लेने की सलाह दी। और दोस्तों वो कल ही मुझे फ़ोन आया था, 90% 1 महीने में ठीक है, 1 महीने में। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, जो आप जैसे इसके अंदर ये बेल है दोस्तों गिलोय की, इसको हमने कूट करके बॉयल करके इसको फेंक दिया है। ये हमारे लिए अब फोक है, कुछ नहीं है, कूड़ा है। अब जो गिलोय होती है इसके अंदर क्या होता है कि एक लेसदार पदार्थ होता है, बॉयल करने पर वो लेस जो है वो पानी के अंदर आ जाता है। लेकिन कंपनी में क्या होता है, इसके अंदर ये बारीक लकड़ियाँ होती हैं दोस्तों, गिलोय के बेल के अंदर बारीक लकड़ियाँ होती हैं। तो वो क्या करते हैं, सूखी गिलोय को लेकर के हाईली क्वांटिटी के ऊपर उसको, जैसे उनके पास जो कंटेनर होते हैं उसके अंदर उसको हाईली स्पीड से घुमाया जाता है और सिर्फ ये लकड़ियाँ बचती हैं, लकड़ियाँ। और ये जो जितना भी हरा हिस्सा है वो सारा उसके अंदर घुल जाएगा और उसके अंदर फिर गोलियाँ बना करके वो उतना असरकारक नहीं होता है। और दोस्तों जैसे आप गिलोय का पाउडर खाते हैं, तो गिलोय के पाउडर का बनाने का भी तरीका होता है
कि ये जो हरा छिलका होता है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं, हरे छिलके को उतार के, हरा छिलका जो है उसको उतार करके, जो ये फिर इसके अंदर लेस बीच में ही रहता है, और जो इसके अंदर गुदा है और ये लकड़ियां हैं, इसको पीस करके जो है इसका पाउडर बनता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया गिलोय के प्रयोग। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।